नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक इंडिया शेयर में अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें भी जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग का सेशन था फ्राइडे को, स्टॉक में देखें तो एक रेंज में स्टॉक ने ट्रेड किया है। एंड इसकी ओपनिंग की बात करें तो 743 ओपनिंग एंड हाई 748 का, एंड लो अगर देखें तो 741। तो एक रेंज में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। एंड ओवरऑल 52 वीक हाई देखें तो 793 रुपीज़ का स्टॉक ने जो है 52 वीक हाई एंड लो 501 रुपीज़ का स्टॉक ने लो बनाया। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो ये स्टॉक में अभी हम देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में भी अच्छी खासी हमें जो है एक रैली ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। क्या हमें इस स्टॉक को इस लेवल पर बाई करना चाहिए, सब कुछ हम लोग चार्ट पर चलकर डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड दोस्तों, अगर आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है, अगर आप पे कर रहे हैं 20 रुपीज़ पर ट्रेड, अगर आप पे कर रहे हैं और इससे भी अगर कम करना चाहते हैं तो आप 15 रुपीज़ पर ट्रेड आपका जो है ब्रोकरेज चार्जेस पे कर सकते हैं। डीमेट आप ओपन करवा सकते हैं एलिस ब्लू में, जहाँ पर आपका ब्रोकरेज काफ़ी कम हो जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपना जो है डीमेट ओपन करवा सकते हैं। एंड दोस्तों, साथ ही साथ मैं एलिस ब्लू का पार्टनर भी हूँ, तो आप मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। इस स्टॉक में भी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके रखा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है एक चैनल में ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है और इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और अभी आप देखें तो इस चैनल पे ही ये स्टॉक जो है सपोर्ट लेते हुए हमें देखने को मिल रहा है वीकली टाइम पीरियड पर। अगर हम देखें इसको, अगर हम मंथली टाइम पीरियड पर अगर स्विच करते हैं चार्ट को दोस्तों, तो कुछ इस तरह से इसका जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा चार्ट का। और चार्ट एकदम आपको बुलिश ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। ऊपर में अगर हम देखें लेवल दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्टॉक का जो हाई पॉइंट है 793 का ओवरऑल अब तक का स्टॉक ने हाई बनाया है। अब दोस्तों, जब स्टॉक ऑलरेडी एक रैली दे चुका है और एक स्टॉक एक हाई लेवल पर एक पीक पॉइंट पर बना हुआ है, तो जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं उन लोगों को ऐसे प्राइस पर जो है एंट्री करने से थोड़ा सा जो है कॉन्शियस अलर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ अपना जो है एसएल भी मेंटेन करके रखना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एसएल मेंटेन नहीं करेंगे और स्टॉक जो है ऊपर से अगर करेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको जो है लॉस भी देखने को मिल सकता है। और स्टॉक में भी देखें तो 600 के आसपास भी मे बी ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। नीचे में जब ये स्टॉक करेक्टिव मोड में आता है तो नीचे यही सपोर्ट बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है और ये एक रेंज यहाँ पर बनी है। तो स्टॉक जब भी नीचे आएगा, स्टॉक में करेक्शन होगा, ये रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री करके बैठे हैं या बैठ चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि स्टॉक में ऊपर का मोमेंटम आए, तो स्टॉक जो है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो दोनों सिचुएशन होती है। ऊपर हाई पर जब आप बाय करते हैं उस कंडीशन में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो ऊपर के लेवल पर अपना 52 वीक हाई ब्रेक करने के बाद में वहाँ से स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। अगर आप देखें एमआरएफ देख सकते हैं स्टॉक, आप एचडीएफसी बैंक को देख सकते हैं। इस तरह से स्टॉक में जो है करेक्शन हो जाता है, तब स्टॉक ऊपर से जब नीचे गिरता है तो वापस उस रेंज पर आने में स्टॉक को टाइम लग जाता है दोस्तों। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे एसबीआई के स्टॉक में। तो देखिए वीकली टाइम पीरियड अगर हम देखें तो अभी लास्ट वीक अगर हम देखें तो इसके पहले आप देख सकते हैं लास्ट वीक कौन सा था। यहाँ पर देखेंगे 11 तारीख को, 11 मार्च को लास्ट वीक था। बड़ा कैंडल आप देखेंगे जिसमें करेक्शन हुआ है। इस बड़े कैंडल ने अगर आप देखें तो यहाँ से करेक्शन किया और लगभग आप देखें तो ये 1 2 3 4 कैंडल को इस एक कैंडल ने पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है। 4 दिनों में ये स्टॉक जैसे ऊपर गया था उतना ये स्टॉक एक ही कैंडल में नीचे आ चुका है, देख सकते हैं। तो जब भी स्टॉक में एक रैली होती है और रैली के बाद जब करेक्शन होता है दोस्तों, तो करेक्शन बहुत फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा होता है करेक्शन, और उसे वापस ऊपर जाने में टाइम लगता है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी स्टॉक में अगर आप एंट्री करें तो नियर अबाउट प्रीवियस स्विंग के आसपास एंट्री करें तो कहीं ना कहीं आपको जो है चांसेस मिलते हैं। अब देखिए स्टॉक में करेक्शन हो चुका है। अब जो भी नए रिटर्न इन्वेस्टर या तो इस लेवल के आसपास एंट्री करके अपना एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। माइंड में चीज़ क्लियर रखना है कि अगर ये मेरे लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा तो मुझे एग्जिट करना है। बट लोग इमोशंस में आके स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं और वेट करते हैं और स्टॉक डाउन साइड में करेक्ट करता है तो फिर यहाँ पर सेकंड आपको जो चांस मिलता है यहाँ पर मिलता है। और जो नए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री करेंगे तो उन स्टॉक्स में उन्हें यहाँ तक का एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि आपको एसएल प्रॉपर मेंटेन करना। ऊपर में टारगेट वही आपका रहेगा 780 के आसपास, इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और अगर हम इसे डेली टाइम पीरियड को लेकर चलें, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसे देखेंगे
तो देख सकते हैं डेली टाइम पीरियड में ये स्टॉक में कुछ एम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया। ये देख सकते हैं एम पैटर्न बना यहाँ पर, इस तरह से स्टॉक में करेक्शन हुआ, इसी का प्रीवियस स्विंग यहाँ पर आपने स्टॉक में एंट्री कर ली और देख सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट है तो कहीं ना कहीं पुल बैक तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका रेट बना है, यहाँ पर जो रेंज बनी है आपकी, ये लगभग 730 रुपीज़ के आसपास, ऊपर में टारगेट 750 अब लेके भी चल सकते हैं और जो ऑलरेडी आई थिंक अचीव भी हो चुका है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। लेकिन ऊपर में ये स्टॉक आपको यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है इस रेंज में, 770 के आसपास भी ये स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं, 760 770 के आसपास। तो दोस्तों अगर आप भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपना जो है सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल करिए दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक में बाई या सेल का ट्रेड प्लान करिएगा। क्योंकि यहाँ अगर हम वोल्टेक्स इंडिकेटर को देखें तो ये थोड़ा सा निगेटिव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि पुल बैक तो स्टॉक ने दिया है, लेकिन इसके जो चांसेस है दोस्तों वो वापस से स्टॉक इसी लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकता है यहाँ पर इस रेंज में, क्योंकि ये निगेटिव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर स्टॉक निगेटिव है तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्टॉक में निगेटिव होने के बाद में नीचे करेक्शन हुआ, फिर स्टॉक में पुल बैक हुआ, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस से ये यहाँ पर इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है नियर अबाउट 730 के आसपास, और अगेन ये ऊपर की तरफ पुल बैक दे सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।